हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं हाउ आईएसआई पाकिस्तान वर्क्स, आईएसआई कैसे काम करती है। तो हमने आईएसआई की बहुत सारे मिशंस वाली वीडियोस देखी हैं और वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। उनके जितने भी मिशंस होते हैं, जैसे वो पूरा उसको कंप्लीट करते हैं। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस तस्वीर को देखें। ये औरत इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेडियर की बीवी है और इसके साथ बैठा ये शख्स आईएसआई का सीक्रेट एजेंट है, जिसे भारत में चाय का सौदागर बनाकर भेजा गया और इसने इंडिया अच्छा। की सीक्रेट एजेंसीज को तिगनी का नाच नचाया। ये शख्स कौन था और किस तरह इसने भारत में घुसकर न सिर्फ भारत के आर्मी ऑफिसर्स के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, बल्कि दुनिया की बेहतरीन सीक्रेट एजेंसीज रखने वाले मुल्क की आंखों में धूल झोंकते हुए भारत के एटमी नक्शे ले उड़ा। यही वो शख्स था जिसने भारत के गोरखपुर का पूरा एयरबेस तबाह कर दिया था। गोरखपुर। फ्रेंड्स, दुनिया में बेहतरीन सीक्रेट एजेंसीज मौजूद हैं, जैसे पर इंडिया सीआईए, का स्पेशल मोसाद, नाम है। केजीबी। लेकिन अब यकीन करें कि आईएसआई का लेवल ही अलग है। इस बात का अंदाजा आप यहीं से लगाएं कि कैसे ये आईएसआई एजेंट इंडियन आर्मी में जा घुसा और इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स तक जा पहुंचा। यहाँ तक कि एक बार इस शख्स पर इंडियन मिलिट्री एजेंसी डीएमआई को शक हो गया। जब डीएमआई ऑफिसर्स ने इसे पूछगछ के लिए बुलाया, तो इस शख्स ने जब जवाब में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के साथ अपने ताल्लुकात गिनवाए और आला आर्मी हुकाम को शिकायत लगाने की धमकी दी, तो उस डीएमआई ऑफिसर को अपनी नौकरी के लाले पड़ गए और इस ऑफिसर ने माजरत करते हुए इस एजेंट से कोई भी सवाल न किया। किस तरह मौत के मुंह में जाकर इस जांबाज ने भारत के एटमी सीक्रेट्स चुराए, इसका अंदाजा ना तो सलमान खान लगा सकता है, ना ही जॉन इब्राहिम और ना ही अजय देवगन, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं थी बल्कि हकीकत थी। वो सारी इस मूवीज ऐसी एजेंट का बनी हुई नाम ना है मिशंस सैयद पे। सलीम अब्बास, कोड नेम विनोद चोपड़ा। विनोद चोपड़ा। 1971 की जंग के बाद जब कुछ गद्दारों और इंडियन मिलिट्री एजेंट्स के बायस पाकिस्तान को बांग्लादेश में शिकस्त हुई, तब सैयद सलीम अब्बास तरबेला डैम पर एक असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। इस हादसे ने पाकिस्तानी लोगों के दिलों पर एक गहरी जर्ब लगाई थी बट ये और इंडिया इन्हीं कैसे लोगों में आए? सैयद सलीम अब्बास भी शामिल थे। आईएसआई ने सैयद सलीम अब्बास को चुना और इन्हें चाय का ताजर बनाकर भारत भेजा। सैयद सलीम अब्बास ने विनोद चोपड़ा तो बनकर ऐसे इजीली बंदा आ भारत की सकता ऐसी था? की तैसी करके रख दी। उस टाइम पर इतने सलीम ज्यादा अब्बास ये दुनिया की आधार कार्ड बेहतरीन और चाय वो भारत सब की चीजें मंडियों में नहीं। सस्ते दामों पर बेचा करते थे। इस तरह चंद ही महीनों में इनका नाम कारोबारी हलकों में गूंजने लगा। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में खाने पीने की चीजों के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे। विनोद चोपड़ा यानी सैयद सलीम अब्बास ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इंडियन आर्मी की छावनियों में जा घुसे। इन्हें बोलने का फन खूब आता था। इस तरह इनके ताल्लुकात इंडियन आर्मी के आला हुकाम के साथ गहरे होते चले गए। अच्छा। यहाँ तक कि एक ब्रिगेडियर की बीवी इन पर अपना दिल हार बैठी और ब्रिगेडियर की इसी खातून की बीवी। मदद से सलीम अब्बास ने इंडियन आर्मी के कई सीक्रेट्स निकलवाए। सलीम अब्बास ने उन तमाम इंडियन रॉ एजेंट्स की तमाम तर तफसीलात आईएसआई तक पहुंचाई जो पाकिस्तान में मौजूद थे और सकूते ढाका में इन्वॉल्व थे। इसके बाद आईएसआई ने ऑपरेशन किया और इन तमाम एजेंट्स को धर लिया। आईएसआई ने सलीम अब्बास तक पैगाम पहुंचाया कि इंडिया एटमी तजर्बा करने की तैयारी कर रहा है, लिहाजा इस तजर्बे की तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान पहुंचाई जाएं। सलीम अब्बास इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके थे कि एटमी नक्शों की फाइल भी उड़ा ली और किसी को कानो कान खबर तक न होने दी। इन सीक्रेट एटमी नक्शों के बाद पाकिस्तान ने भारत से 3 गुना ज्यादा ताकतवर एटम बम बनाया। कुछ ही दिनों बाद इंडियन आर्मी को ये खबर मिली कि पाकिस्तान में इन तमाम एजेंट्स को धर लिया गया है और इसके बाद इंडिया में खलबली मच गई। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को सलीम अब्बास पर पहले से ही शक था, लिहाजा इन्होंने इनकी जासूसी की और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 1 महीने की गिरफ्तारी और टॉर्चर सहने के बाद सलीम अब्बास इनकी हिरासत से भागने में कामयाब हो गए और सीधा मुंबई आन पहुंचे। ये तस्वीर इनके डीएमआई से भागने के बाद इंडियन अखबारों में शाया की गई और इनको पकड़वाने पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया था। जब सलीम अब्बास मुंबई पहुंचे तो इनकी मुलाकात उस वक्त के मुंबई डॉन यूसुफ मस्तान और हाजी पटेल के साथ हुई। ये दोनों डॉन्स भारत के अंदर मुसलमानों को सपोर्ट करते थे। अच्छा। उस दौर में ये दोनों भारत के सबसे बड़े स्मगलर थे, लेकिन किसी वजह से इनकी आपस में लड़ाई थी और एक दूसरे के दुश्मन थे।
सलीम अब्बास ने अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की सुलह करवा दी और और इनसे इनको एक दोस्ती कर करी दिया। होगी। अब ये हाँ। जांबाज विनोद चोपड़ा यानी सलीम अब्बास इन दोनों गैंगस्टर्स की आंखों का तारा थे और किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि सलीम अब्बास पर हाथ डालता। लेकिन इंडियन आर्मी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि सलीम अब्बास इस वक्त कहाँ है। इन्हीं दिनों सलीम अब्बास को आईएसआई की जानिब से इतला मिली कि इंडियन मिलिट्री एजेंसी डीएमआई के कुछ जासूस नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं, लिहाजा इनको ठिकाने लगाया जाए। सलीम अब्बास को यूसुफ मस्तान ने नेपाल भिजवा दिया और अब इनका सीक्रेट नेम रॉबर्ट माइकल था। यहाँ इनकी मुलाकात एक चीनी मुसलमान लड़की मरियम से हुई जिसने सलीम अब्बास की इस मिशन में मदद की। सलीम अब्बास ने इन 11 एजेंट्स को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। हाँ? इस मिशन के बाद सलीम अब्बास को एक और सीक्रेट मिशन पर सऊदी अरब भिजवा दिया गया और यहाँ इनका सीक्रेट नेम आसिफ अली था। अच्छा, इस बहुत तरह सारी सलीम जगह अब्बास पे। ने हाँ, कई नाम कामयाब बदल बदल सीक्रेट के। मिशंस किए और फिर थाईलैंड गए और अच्छा। वहां से सही सलामत पाकिस्तान आन पहुंचे और भारत की सीक्रेट एजेंसीज विनोद चोपड़ा को भारत में ही ढूंढती रह गईं। फ्रेंड, सलीम अब्बास पाकिस्तान और आईएसआई की क्या तारीख का मास्टरमाइंड एक थे। बेहतरीन एजेंट था जो फरवरी 2002 में अपने खालके हकीकी से जा मिला। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग होंगे जो सैयद सलीम अब्बास से वाकिफ होंगे। वाकिफ हों भी कैसे? पाकिस्तानी मीडिया और एंकर्स को अपनी रेटिंग से फुर्सत मिले तो पाकिस्तान के हकीकी हीरोज के बारे में आने वाली नस्ल को आगाह करें। दूसरी जानिब भारत अपनी झूठी और मनगढ़ंत फिल्मों के जरिए अपने लोगों को झूठ सुना सुना कर अपने ऑफिसर्स को हीरो बना रहा है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अपनी आने वाली नस्ल को तारीख तो बता रहा है, भले ही गलत बता रहा हो। तो फ्रेंड्स, ये थी पाकिस्तान और आईएसआई के बेहतरीन सीक्रेट एजेंट की कहानी। आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मूवी चल रही है सच में, जैसे कि हमने ऐसा मूवीज के अंदर ही देखा है कि कोई एक एजेंट भेजा हुआ है, वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है। मतलब जो पूरी कहानी वो हमें सुना रहे थे कि उन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट किया चाय के ठेले से, और करते करते वो कैसे उन्होंने अपना नाम चेंज किया रवि चोपड़ा करके। तो वो मतलब सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता, बट थी हमारे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग। आई थिंक आज की वीडियो में ना कुछ चीजें तो हमें सही भी लगी, कुछ चीजें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत मनगढ़ंत सी कहानी सुनाई जा रही है, क्योंकि मूवीज के इतने सारे क्लिप उसमें ऐड किए हुए थे। वो मूवीज हमने पर्सनली देखी हुई है तो हमें थोड़ा सा रिलेट करने में मुश्किल हो रही थी। और रहा सवाल इंडियन बॉलीवुड मूवीज के बारे में, अगर बात की जा रही है कि उसमें बहुत ज्यादा दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जो चीजें दिखाई जाती है ना वो व्यूवर्स को पसंद भी आती है। तो आई एम श्योर जितनी ही इंडियन ऑडियंस है ना उतनी ही पाकिस्तान ऑडियंस भी सलमान खान, शाहरुख खान, तो आई थिंक ये हीरो वही है जिन्हें हम और आपने मिलकर बनाया। प्रमोट किया। तो आई थिंक इन सब चीजों में उनका नाम लेके ना ये चीजों का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे वो चीज थोड़ी सी अजीब सी लगी कि सलमान खान का नाम आईएसआई अगर तरक्की कर रहा है तो उसकी वजह सलमान खान नहीं है। आई थिंक वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, वो उनका हार्डवर्क है कि वो इस तरीके की मिशन को पॉसिबल कर पाए हैं। लेकिन अगर आप इंडियन आर्मीज की या हमारी इंडियन की भी जाबाजी के किस्से सुनेंगे तो वो भी काफी सिमिलर ही ऐसे सुनने को मिलेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो से हमें थोड़ा सा रिलेट होने में मुश्किल हो रही थी। बाकी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनाई हुई है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।